वृश्चिक राशि वालों, इंसान दौलत के पीछे भागता है, मगर जितना दौलत के पीछे भागता है उतनी ही लात मार के दौलत उससे दूर भागती है। जान से प्यारी ये दौलत हमारी, मगर ये आप नहीं समझते कि आपके जीवन में दौलत ही महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में दौलत जीने के लिए दौलत नहीं है, मगर आप अगर सही दिशा से चलेंगे, सही दिशा में अपने कदम उठाएंगे तो आप दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, ये दौलत आपके पीछे भागेगी। आज मैं बात करूंगा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आपकी स्थिति 2 जून सन 2026 से बदलनी थी। देवगुरु बृहस्पति ने क्योंकि अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में अगले 12 महीनों के लिए प्रवेश कर चुके हैं, मगर फिर भी आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। आप ये सोच रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी थी, सोचा था मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर आपकी स्थिति जस की तस बनी हुई है और आप अब ये सोच रहे हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा, क्योंकि रुपया पैसा आ नहीं रहा, काम धंधे आपके फ्लॉप चल रहे हैं, सेहत भी आपकी नरम चल रही है, कर्जा हो गया है, आपकी जिंदगी में भूचाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मगर देखिए, कुछ ग्रहों की स्थिति होती है, ग्रह अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, आते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, मगर हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। शनि राहु केतु जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका असर बहुत जल्दी मिलता है, मगर देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह जैसा कोई राशि परिवर्तन करता है तो उसका असर 1.5 से 2 महीने बाद मिलता है। देखिए, इस समय देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 को कर्क राशि में यानी 9th हाउस में वृश्चिक राशि वालों के उच्च के हुए। अभी ये शिशु अवस्था में, छोटी अवस्था है, 0 डिग्री है। अब इनकी डिग्री बढ़ते 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 जब 5 से 6 डिग्री को क्रॉस करेंगे तब इनका असर आपको मिलेगा, यानी 18 से 20 जुलाई के बाद। तब तक आपको थोड़े से योजनाएं बनानी है, प्लानिंग बनानी है, तब आपको काम जब तक करेंगे तो आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। भाग्य का बृहस्पति भाग्य के 9 द्वार खोलता है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी चलते चलते अब रुक गई है, अब ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। जिंदगी रुकती है फिर चलती भी है। हर समय एक जैसा काल परिस्थिति नहीं होती है। कष्ट का भी समय जाता है तो अच्छा समय भी आता है, मगर कष्ट का समय गुजारना इतना आसान नहीं होता है। एक एक पल समय भारी पड़ता है। सुख का समय तो आदमी बहुत आराम से निकाल लेता है, मगर कष्ट का समय निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी सेहत, आपकी संतान की चिंताएं और आपकी आर्थिक स्थिति मैं सब जानता हूँ, और आपके जीवन में जो कर्ज है वो भी मैं जानता हूँ, ये उतरेंगे, मगर आपको इसको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अगले 1.5 महीने के बाद यानी 18 से 20 जुलाई के बाद 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी किशोरावस्था में आएंगे, 5 से 6 डिग्री को क्रॉस करेंगे, जब आप देखना आपके जीवन में तरक्की मिलना स्टार्ट होगी। अब शनि राहु केतु से क्या उम्मीद रखें? देखिए, शनि को माना गया है कर्म का कारक, राहु को ट्रिकों का कारक, और केतु क्या है? आध्यात्मिक ग्रह, सिक्स सेंस है। देखिए, शनि की बात करें तो अगर आप लोहे से संबंधित किसी भी रूप में, टेक्नोलॉजी से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, कोई लेबर वर्ग या कारखाना चलाते हैं उससे संबंधित काम करते हैं, तो आपको 15 जून सन 2026 से इसमें बड़ी तरक्की मिलेगी। नई जॉब मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो, एमएनसी कंपनी में हो या सरकारी जॉब हो। आपके जीवन में अगर किसी भी रूप से आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो 15 जून सन 2026 से आर्थिक स्थिति भी आपकी सही होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी बात निकलती है कि घर में अगर रट्टे, फसाद, फजीयतें, पारिवारिक बंटवारे हैं या किसी भी रूप से हिस्से बंटवारे के लिए आप अगर चल रहे हैं तो उसका जो परिणाम है या उसका कोई भी फल है या उसका परिणाम है या उसका कोई भी फल है वो 18 जुलाई सन 2026 के देखने के बाद मिलेगा, जब गुरु अपनी जो है किशोरावस्था में आएंगे, यानी 5 से 6 डिग्री अंश बली में होंगे, जब आपको इसके फायदे देखने को मिलेंगे। कोई भी काम करें थोड़ा सोच समझ के करें। ग्रहों ने अब तो अपनी पोजीशन बदल ली है, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि हर ग्रह के शुभ और अशुभ दोनों परिणाम होते हैं। कोई ग्रह शुभ फल देता है तो कोई ग्रह शुभ फल होके भी अशुभ फल देता है। वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, उसके ऊपर ही दिशा निर्देश होता है। मगर फिर भी गोचर कुंडली के आधार पर किसी को उधार पैसा दें, सोच समझ के दें। कोई नया व्यापार करें तो छोटी पूंजी से करें,
किसी भी रूप में जुआ, सट्टा, लॉटरी और ऐसे जो हाई रिस्क वाले काम हैं, अपनी जब तक जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं करवा लें, जब तक उनसे दूरी बनाएं, ऐसे कामों में इन्वेस्ट ना करें जिसमें जो है आपकी पूंजी शून्य हो जाती है। वो वाले काम करें जो आपकी कुंडली कहती है, आपकी राशि कहती है, आपका अनुभव कहता है, आपकी रिसर्च कहती है। उसमें अगर काम करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो मेहनत अवश्य रंग लाएगी। नई जॉब के लिए, सेहत के लिए, परिवार में आप अगर बच्चों को लेकर चिंतित हैं, परिवार में किसी भी तरीके से उनके करियर को लेकर चिंतित हैं, उसमें आपको शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। मगर ये 18 जुलाई सन 2026 के बाद होगा। 15 जून सन 2026 से आपके जीवन की बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी, चिंताएं कम होंगी, सेहत अच्छी रहेगी और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है और आपको दिशा नहीं मिल रही, आप और अपने जीवन में जानना चाहते हैं या कोई व्यापार से संबंधित, जॉब से संबंधित, कैरियर से संबंधित, सेहत से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके, फीस पे करके अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है और अधिक अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो एक बार वर्ष में एक बार बर्थडे टू बर्थडे कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं और अपने जीवन को उन्नति बनाएं। और मैं जो आपको उपाय दूं, छोटे छोटे उपाय, उन्हें अवश्य करेंगे तो जीवन में आपके जो 99 पे आके चीजें रुक जाती हैं वो 100 क्रॉस करेंगी और आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।